Very good morning, student. How are you? Hope you all are fine at your home and doing your studies well. So, student, today we will learn uniform and non-uniform motion. We continue our chapter, that is chapter number 6, motion and time. Today we will learn chapter topic uniform and non-uniform motion. बच्चा आप रेडी हो इसके लिए? Very good, student. So let's start our topic uniform and non-uniform motion. What mean of uniform? स्कूल यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे. किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं. हम एक कार कंसिडर करते हैं जो मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट नैरो रोड पे मूव कर रही है. ठीक है. लेट इट ट्रैवल फर्स्ट 30 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर. फर्स्ट आवर में कितना चली? 30 किलोमीटर. एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर इन नेक्स्ट सेकेंड आवर. सेकेंड आवर में भी कितनी चली? 30 किलोमीटर. एंड नेक्स्ट आवर 30 किलोमीटर. थर्ड आवर में भी कितनी चली? 30 किलोमीटर. मीन्स उसने 3 आवर्स की ट्रैवल की है. और कितनी डिस्टेंस कवर की है? 90 किलोमीटर. ठीक है. 3 आवर वो गाड़ी मूव हुई है और हर आवर में ईच आवर में 30 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया उस कार में. हर आवर में 30 किलोमीटर. ये नहीं कि एक कार में 45 चली है, दूसरे में 25 चली है. ठीक है. इक्वल डिस्टेंस कवर की है. तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. ये डायग्राम देखेंगे यहाँ पे. टी डिनोट कर रहा है टाइम को. T1 फर्स्ट आवर, T2 सेकेंड आवर एंड T3 थर्ड आवर. कितना कितना है? 1 आवर. ये इंटरवल में डिवाइड कर दिया. 3 इंटरवल में 1 O से A 1 इंटरवल, A से B सेकेंड इंटरवल एंड B से C थर्ड इंटरवल. ठीक है. हर 1 आवर का है. 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर की है? 30 किलोमीटर. सेकेंड आवर में भी कितनी की है? 30 किलोमीटर. एंड थर्ड आवर में भी कितनी की है? 30 किलोमीटर. मीन्स टाइमिंग भी क्या है बेटा? सेम है. ठीक है. और डिस्टेंस भी क्या है? सेम है. दोनों क्या है? सेम है. इट्स स्पीड्स देयरफॉर रिमेन कांस्टेंट ओवर दीज 1 आवर टाइम इंटरवल्स. We can therefore call the motion of this car is uniform motion. मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो टाइमिंग है, वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्या होता है बेटा? वेरिएबल और कांस्टेंट आप मैथ्स में पढ़ते हो ना. तो व्हाट मीन ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट कोई फिक्स वैल्यू होती है. ठीक है. कांस्टेंट मीन्स हम बोल देते हैं कि हमने लिख दिया 1 2 3. ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है. 1 मैंने आपको 1 बोला है तो आप 1 ही राइट करेंगे. अगर मैं आपको 3 बोलती हूँ तो आप 3 का मतलब क्या? 3 ही होता है. तो ये क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर होते हैं. ठीक है. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मीन्स मान लीजिए हमने x लिया है, y लिया है, z लिया है. ठीक है. ये क्या होते हैं? वेरिएबल. ठीक है. अब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. ठीक है. अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, z की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं. दैट्स मीन इनकी वैल्यू क्या करेंगी? वेरी करेंगी. इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है. बट अगर हम स्पीक करते हैं 1 2 3 तो 1 का मतलब 1 ही होता है. 1 को कभी 2 नहीं लिखेंगे, 2 को कभी 3 नहीं लिखेंगे. बट हम x को लिख सकते हैं कि x इक्वल है 1 के, x इक्वल है 2 के. अब हमें क्या पता कि x का जो वेरिएबल हमने चूज करना वो x के लिए क्या है? 1 है, 2 है. वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. तो कांस्टेंट मीन समझ में आ गया ना कि कांस्टेंट क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है कोई. तो यहाँ पे इसने कांस्टेंट एक वर्ड लिखा है, रिमेन कांस्टेंट ओवर दीज 1 आवर्स. हर आवर में जो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है मीन्स सेम है. हर आवर में 30 किलोमीटर गई है कार. ठीक है. तो दैट्स मीन ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स टाइम इंटरवल और जो डिस्टेंस है वो क्या है? दोनों सेम है. इन केस मान लीजिए हम सेकंड केस में आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी यही समझा देते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप यहाँ पे देखोगे डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर. बट फर्स्ट आवर में 2 आवर्स लगे. जो फर्स्ट इंटरवल है टाइम का, जो फर्स्ट इंटरवल है उसमें 2 आवर लगे.
सेकंड इंटरवल में कितने लगे, 3 आवर लगे, और थर्ड इंटरवल में कितना लगे, 1 आवर लगे, ठीक है ना। स्पीड कभी यहाँ पे टाइम 2 आवर है, यहाँ पे टाइम 3 आवर है, यहाँ पे टाइम 1 आवर है। मीन्स टाइम क्या है, वेरी कर रहा है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम है हर इंटरवल में, बट डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो हम इस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहेंगे। यूनिफॉर्म मोशन में टाइम इंटरवल और डिस्टेंस सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होगा। हर इंटरवल में टाइम भी सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका टाइम वेरी करेगा, डिस्टेंस सेम है तो टाइम वेरी करेगा, और अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस वेरी करेगी, है ना। टाइम सेम है तो क्या वेरी करेगा, डिस्टेंस वेरी करेगी, और हो सकता है कि दोनों ही वेरी करें, टाइम भी डिफरेंट डिफरेंट है और आपकी स्पीड भी डिफरेंट डिफरेंट है, डिस्टेंस भी अलग अलग कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। बच्चा समझ में आया है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि जो आपका टाइम इंटरवल है वो, और जो आपकी डिस्टेंस है, जो आपकी स्पीड है, हर इंटरवल में सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वेरी नहीं करेगी, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है टाइम इंटरवल भी अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है, और आपकी जो डिस्टेंस है वो भी वेरी कर सकती है, या फिर डिस्टेंस आपकी सेम भी हो सकती है, टाइम वेरी करेगा, या टाइम सेम हो सकता है, डिस्टेंस वेरी करेगी। मीन्स इन दोनों में से कोई ना कोई इंटरवल वेरी करेगा, डिस्टेंस का इंटरवल भी वेरी कर सकता है और टाइम का इंटरवल भी वेरी कर सकता है, ठीक है। दोनों में से या तो एक का इंटरवल वेरी करेगा या फिर दोनों के दोनों वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, वेरी मतलब अलग अलग हो सकते हैं। हर इंटरवल में दोनों की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। समझ में आया बेटा, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम। अब टाइम क्या होता है, क्या होता है बेटा टाइम, टाइम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। टाइम क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफकोर्स सभी जानते हैं कि बिना टाइम के हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। एनी चेंज और movement which take place is understood in terms of physical dimension called time, ठीक है। एक साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम टाइम को डिफाइन करें तो क्या है, एनी चेंज और मूवमेंट, कोई भी चेंज हुआ या मूवमेंट हुई, विच टेक प्लेस इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ अ फिजिकल डायमेंशन कॉल्ड टाइम। टाइम एंड चेंज आर ऑफन लिंक्ड टुगेदर। टाइम और चेंज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सम नेचुरल इवेंट्स happens once in a while. Other natural event repeat themselves over a regular interval. कुछ इवेंट क्या होते हैं नेचुरल, जो एक ही बार होते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, ठीक है, सुनामी होती है ना। वो क्या होता है, कभी कभार आता है, ऐसा तो नहीं है कि सीजन में आता है, इस सीजन में आएगा, उसमें भी आएगा, नेक्स्ट सीजन में भी आएगा। और कुछ इवेंट क्या होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, जैसे हमारे समर है, विंटर है, रेनी सीजन है, ये क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हर साल क्या होगा, रिपीट होगा, हर ईयर में रिपीट होगा। वी रेफर टू सच रेगुलर रिपीटिंग इवेंट एज पीरियोडिक इवेंट। जो इवेंट रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, हर ईयर में रिपीट होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक इवेंट। पीरियोडिक इवेंट क्या हुआ बेटा कि आपकी हर ईयर में समर आएगा, विंटर आएगा, रेनी सीजन आएगा, ठीक है। ये नहीं है कि ये एक ही ईयर में आएगा, नेक्स्ट ईयर में, जैसे आपका बर्थडे आता है, हर ईयर में आपका बर्थडे आ रहा है, ठीक है। तो वो जो इवेंट रिपीट हो रहा है बार 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 बार, एक रोटेशन के बाद वो दोबारा आ रहा है, हर बार वो रोटेशन होगा, ऐसा नहीं है कि 2 बार रोटेशन हुआ कि 2 ईयर में ही आपका बर्थडे आया फिर नहीं आएगा। जब तक हम जीवित हैं हर साल वो चीज़ क्या होगी, रिपीट होगी। तो जो चीज़ें ऐसे रिपीट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक इवेंट। ओके, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज, जो पुराना टाइम था उसमें पीपल है क्या यूज करते थे, कैसे पता लगाते थे टाइम का, ऐसे ही जो चीज़ें रिपीट होती हैं। सनराइज होता है कि सुबह हो गई, सनसेट हो रहा है ना, सीजन चेंज हो रहा है, उससे वो क्या मून के अपीयरेंस से, सनसेट की अपीयरेंस से देख के टाइम का पता लगाते थे, काउंट करते थे, टाइम के इंटरवल बनाते थे कि कितना टाइम हो गया है, ठीक है। तो ऐसे पुराने टाइम में क्या करते थे, टाइम का पता लगाते थे। फिर मेजरमेंट ऑफ टाइम,
ऐसे तो भाई काम नहीं चला कि हम सनसेट को देख के पता लगा रहे कि शाम होने वाली है, सनराइज़ को देख के बता रहे सुबह होने वाली है, या फिर सीजन पास हो रहे हैं उसको देख के बता रहे हैं कि इतना टाइम हो गया है पूरा ईयर पास होने में, अब इतना टाइम होगा। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ है हमारे पास, ये आप देख रहे होगे ना, इस टाइप की क्लॉक क्या हुई, टाइम को देखने के लिए इस टाइप की क्लॉक का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और उसके इन इन क्लॉक से मीन्स इन वॉच के द्वारा हम टाइम का पता लगाते थे। सनडाइल क्या होता है, धूप घड़ी, ठीक है, इस टाइप की होती है। जैसे जैसे धूप अपना वे चेंज करेगी वो पता करेंगे कि 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, ठीक है। और ये क्या है, आपका हार ग्लास है, सैंड, इसके अंदर मिट्टी होती है, जो एक साइड से ये मिट्टी अगर दूसरे ग्लास के अंदर कन्वर्ट होगी तो उसको 1 आवर लगेगा। ये एक साइड से खाली होती है तो 1 आवर हो गए, आप उसको उल्टा करके रख देंगे तो दूसरा 1 आवर हो जाएगा। तो इस टाइप की वॉच होती थी जिससे टाइम की मेजरमेंट करते थे, ठीक है। तो ये सफिशिएंट नहीं था, है ना। तो इसको थोड़ा सा और डेवलप किया गया, फिर उसके बाद आया सिंपल पेंडुलम। इस टाइप का पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम होता है, जो आपने क्लास 6 में भी बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। अ सिंपल पेंडुलम इज मेड अप ऑफ अ मेटल बॉल होती है जिसको बॉब कहते हैं, बॉल को बॉब कहते हैं, ठीक है। अटैच टू द टॉर्च लाइट स्ट्रिंग और थ्रेड, एक धागे से ये क्या होती है, अटैच होती है, फिक्स होती है, ठीक है। द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज फ्री टू ऑसिलेट, और वो ये बॉब क्या होता है, फ्री होता है ऑसिलेट करने के लिए। ऑसिलेट क्या होता है बेटा, कल भी बताया था, ऑसिलेट मोशन क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से वापस फिर आएगा, यहाँ से फिर यहाँ, तो ये ऐसे इस पोजीशन में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। व्हेन द पेंडुलम इट एट रेस्ट इट इज़ इन मीन्स, जो पोजीशन है जब पेंडुलम रेस्ट होता है उसकी जो पोजीशन है वो क्या, इक्विलिब्रियम है। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन्स पोजीशन द बॉब ऑफ अंडरगोज रेगुलर टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो क्या होता है, आगे पीछे, टू एंड फ्रो का मीन्स होता है आगे और पीछे, ये क्या करता है, मोशन करता रहता है, ठीक है। वन सच कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज इक्विवेलेंट टू 1 ऑसिलेशन। जब ये अपना एक ऑसिलेशन पूरा करता है, एक बार यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर वापस यहाँ आएगा, तो दैट्स मीन इसने अपना 1 ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ, यहाँ से वापस यहाँ, दैट्स मीन इसने अपना 1 ऑसिलेशन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 1 ऑसिलेशन गेट कंप्लीटेड व्हेन द पेंडुलम गोज फ्रॉम 1 एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन होती है जहाँ तक ये ऑसिलेट करता है, जहाँ तक ये जा सकता है उसको एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, टू इट्स मीन पोजीशन, देन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन, अदर एक्सट्रीम पोजीशन ये, एक्सट्रीम पोजीशन अदर ही, ठीक है। यहाँ दोनों को इसको क्या करना है, कवर करना है दोनों पोजीशन को। अगेन टू इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ये वाली जहाँ से स्टार्ट किया उसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, एंड देन फाइनल बैक टू इनिशियल पोजीशन, और बाद में कहा जाता है ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, 1 ऑसिलेशन इसका कंप्लीट हो जाता है। द टाइम टेकन फ्रॉम द 1 कंप्लीट ऑसिलेशन बाय द पेंडुलम इज नोन एज द टाइम पीरियड। जब वो 1 ऑसिलेशन अपना एक कंप्लीट कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे बेटा, टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेंडुलम हो गया है आपका। हो बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा पेंडुलम तक। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।